तो क्या लगता है आप लोगों को, कौन है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का मेन विलन? वांडा, सिनिस्टर स्ट्रेंज या फिर कोई और? तो देखो, ऐसा लग तो रहा है कि हमें जवाब मिल चुका है, जो कि है कथॉन। हाँ, कथॉन, जिसने कि ओरिजिनली डार्कहोल्ड को क्रिएट किया था, और ऐसा लग रहा है कि मूवी में डार्कहोल्ड का एक मेजर पार्ट हो सकता है। सो ट्रेलर के रिलीज के बाद मार्वल ने एक मूवी का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया, जिसमें हमें बहुत से कैमियोस के ईस्टर एग्स भी मिले हैं। पर जब उस पोस्टर का हाई रेजोल्यूशन वर्जन हमें मिला, उसमें हमें एक छोटे से टूटे हुए ग्लास पे एक मॉन्स्टर नजर आ रहा है, क्लियरली, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है कथॉन से। और जैसे कि मैंने कहा था कि कथॉन ही है डार्कहोल्ड का ओरिजिनल ऑथर। कथॉन ही वो डीमन था जिसने कि वांडा को कर्स किया था विच पावर्स से जब वो पैदा हुई थी। कथॉन का अपीयरेंस पोस्टर पे होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेलर फुटेज से हमें जो क्लू मिले हैं वो पॉइंट कर रहे हैं डार्कहोल्ड, वांडा की ओरिजिन और वांडा विजन में दिखाए हुए विचक्राफ्ट एलिमेंट्स की तरफ। टीवी स्पॉट और ऑनलाइन ट्रेलर में हमें डिफरेंट शॉट मिले वांडा और अमेरिका चावेस के एक मिस्ट्री टेम्पल में, और अगर हम वहाँ पीछे की वॉल पे ध्यान दे तो पता चल रहा है कि वो वॉल मैच करती है डार्कहोल्ड के एक स्कारलेट विच वाले पेज से। एक सर्कल उसके अराउंड सन का पैटर्न और नीचे सर्कल जिसमें शार्प ज्योमेट्रिकल एंगल्स है। नीचे उस टेबल पर ध्यान दे तो उस पे एक सींगों वाला एनिमल हमें दिख रहा है, जैसा कि हमें एगाथा के चेम्बर में भी दिखा था। ये एनिमल इंपॉर्टेंट है क्योंकि डार्कहोल्ड के कवर पे भी यही एनिमल की फिगर हमें देखने को मिलती है, और चथॉन का अपीयरेंस कुछ ऐसा ही है। तो इससे ये लगता है कि ये जगह कनेक्टेड है डार्कहोल्ड से, मे बी जहाँ डार्कहोल्ड लिखी गई थी। और कॉमिक बुक में ये जगह है एक चेम्बर वोंडोगर माउंटेन पे। तो ऑनलाइन ट्रेलर में हमें मे बी यही जगह दिखी है। ये जगह बहुत सिमिलर है वोंडोगर माउंटेन से, और अगर हम यहाँ ध्यान देकर देखें तो एक ब्लरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किसी टेम्पल की तरह। ये वो चेम्बर हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉमिक बुक में वोंडोगर माउंटेन वो जगह है जहाँ डार्कहोल्ड लिखी गई थी। चथॉन, जो कि अर्थ पर का एल्डेस्ट डार्क सोर्सरस था, उसने अपना सारा डार्क नॉलेज इंडिस्ट्रक्टेबल स्क्रोल्स पे इंस्क्राइब कर दिया और दूसरी रेम में चला गया। पर सालों बाद इंसानों ने उसकी डार्क पावर्स के लिए अपनी सोल्स तक सैक्रिफाइस कर दी और उसे एक बुक में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम डार्कहोल्ड के नाम से जानते हैं। पर वोंडोगर माउंटेन पे चथॉन के जाने के बाद भी वो डीमन स्पिरिचुअली वहाँ प्रेजेंट था। उसके बाद शिफ्ट टू द मॉडर्न एरा, हाई रिवोल्यूशनरी, जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में दिख सकता है एज अ विलन, उसने वोंडोगर माउंटेन को यूज किया उसकी लैब की तरह, जहाँ पे वो ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड स्पीशीज पे काम करता था। और यही वो जगह है जहाँ मैग्डा नाम की लेडी ने ट्विंस को जन्म दिया, वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉर्फ। और चथॉन की स्पिरिट ने उसी वक्त अपने केओस मैजिक को वांडा में डाल दिया। सो वांडा विजन सीरीज में हमें हिंट्स मिले वांडा की बैक स्टोरी के बारे में। एपिसोड 8 के फ्लैशबैक सीन में वांडा ने स्टार्क मिसाइल को फटने से रोक दिया था मैजिक का यूज करके, जो कि उसके पास माइंड स्टोन के एक्सपेरिमेंट से पहले ही था। और जब एगाथा स्कारलेट विच के प्रोफेसी के बारे में पढ़ती है डार्कहोल्ड से, वहाँ मेंशन किया होता है कि स्कारलेट विच नेचुरली बॉर्न नहीं हुई है, उसे फोर्स किया गया है, मतलब कथॉन के उस केओस कर्स से। और वांडा विजन के एपिसोड 2 में हमें बोआ मिल्क का ईस्टर एग मिला था। बोआ वही ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड है जिसने वांडा और पिएट्रो के जन्म के वक्त हेल्प की थी। तो ये सब कुछ रैंडम स्टफ नहीं है कॉमिक बुक का, ये सारे मेजर डिटेल्स है वांडा की ओरिजिन के बारे में और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसका क्या रोल हो सकता है इसके बारे में। ऐसा लग रहा है कि चथॉन को वांडा के केओस मैजिक का सोर्स कंफर्म कर देंगे, पर एमसीयू में उसकी पावर बहुत ज्यादा है। वो एक म्यूटेंट है, उस पे हाइड्रा ने माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे कि उसके पास जो पावर्स थी वो एक्टिवेट हुई और वही उसने अपने स्कारलेट विच फॉर्म का भी विजन देखा। तो कथॉन का कर्स प्लस उसकी म्यूटेंट जीन प्लस इन्फिनिटी स्टोन की कॉस्मिक रेडिएशन, इन सब का रिजल्ट है कि वांडा एक नेक्सस बीइंग है, और इसी की वजह से वांडा वो सब कर सकती है डार्कहोल्ड की मदद से जो सारे सॉर्सरर्स नहीं कर पाते। मे बी इल्यूमिनाटी वांडा से इसी वजह से डरते हैं, और इसी वजह से कथॉन इतने सालों के बाद लौटा है अपने होस्ट को पाने के लिए, उसे रिक्लेम करने के लिए। मे बी उसके बच्चों की आवाज जो वांडा ने सुनी थी वो भी कथॉन हो सकता है अपनी पहली चाल चलते हुए। मे बी अब कथॉन का वांडा पे कंट्रोल हो सकता है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिखाएंगे कि कैसे ये कर्स मल्टीवर्स में मैडनेस का कारण बना। ये मूवी हम सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा एपिक होने वाली है। सो बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय।